दर्द, कंधे में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन ये वात रोग है। अब जब एक बार आदमी के हाथ में ये छड़ी आ जाए तो उसको ऐसा लगता है ज़िंदगी भर इसको तो अब इसी के सहारे चलना पड़ेगा। फिर ये छड़ी से फिर व्हील चेयर पर आएंगे, व्हील चेयर पर फिर बेड रिडन होंगे और फिर ऐसे ही माने दुखी होकर के मरना है। ये मैया तो बिस्तर पर ही पड़ी थी। क्या नाम है तेरा? सुनीता। 8 साल हो गए मुझे, बेड पे थी, ऐसे उठाते थे और मैं कहाँ नहीं गई करवट हूँ। भी ठीक से नहीं ले सकती थी। नहीं, करवट छोड़ो, मेरी लैट्रिन बाथरूम तक की मुझे दिक्कत थी ओए राम, राम, और राम। पीजीआई रेफर कर दिया था। और यहाँ तो मुझे सिर्फ 4 दिन हुए हैं आए हुए। 4 कैसे आई यहाँ तू? यहाँ बेटा लेके आया था मुझे कि यहाँ मैया पे। वहाँ चलते हैं। हाँ। सारी दुनिया घूम लिया। सारी दुनिया, मैं कह रही मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। मैंने अपने बेटे को कह दिया तो अपनी जिंदगी जी और मुझे जाने दे ऊपर भगवान के पास। और अब 4 ये दिन तो में क्या बाबा फायदा जी ने हुआ? मेरे पे कृपा कर दी। क्या पता फायदा? नहीं, क्या फायदा मुझे हुआ? तो कभी देख सुना नहीं था कि कोई जादू होता था। यहाँ तो ऐसे लगा मुझे एक जादू सा हो गया मेरे साथ। मुझे मतलब तो सही महसूस सही होने। बोल रही है, पगला गई है। नहीं, पगला नहीं गई हूँ, मैं सही बोल रही हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, इंटर पास हूँ, कोई ऐसे अच्छा? थोड़ी ना हूँ। हाँ, तो अब क्या हुआ? अब देखो हाथों का कैसे सोजा सारा उतरा, सारा सब उतर गया। सारे मुंह का सोजा उतरा मुंह हुआ, भी फूला फूला था। फूला फूला था और बैक पेन थी, पेट में दर्द था मेरे और घुटने से मेरे से बिल्कुल भी चलना छोड़ो, मैं खड़ी छोड़ना हो नहीं पाती थी। और अब देखो मैं ये देखो जी, पलोथी मार ली। ये देखो, अब चल के दिखा। ये देखो, चल भी नहीं सकती हूँ। चप्पल छोड़ तू, ऐसे ही चल के दिखा। अब लाठी तो छोड़ दी तूने नीचे ही। हाँ जी। अरे ये तो जैसे छोटे बच्चों को जब पहली बार चलना सीखता है और बड़ा राजी होता है, ऐसे राजी हो रही है तो। हाँ जी, अच्छा लग रहा है जी मुझे अच्छा लग रहा। चल के। अब बस बैठ जा, अभी धीरे धीरे चलना, अभी दौड़ना मत। नहीं, मैं खड़ी होके बात करूंगी। बड़ी प्यारी मैया। ये तो थी अंबाला की मैया और ये है लंदन से आई मेरी बहना। क्या नाम है? अलका। कितनी उम्र हुई? 63। 63। क्या हो गया था पैर में? मेरा पैर एकदम ही जकड़ गया था, फिर मैं चल नहीं पा ये रही वात थी। के कारण से जकड़ जाता है। और फिर डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बोला अभी काट के नया डालना पड़ेगा। वो घुटना चेंज करना पड़ेगा। हाँ, घुटना चेंज करना पड़ेगा। फिर वहाँ तो तुम्हारे यहाँ तो फ्री में चेंज हो जाता है लंदन में। हाँ, पर फिर भी नहीं। NHS नेशनल हेल्थ हेल्थ सर्विसेज में। फिर क्यों नहीं चेंज करवाया? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता अपना ऐसा। पैर काटना किसी को अच्छा नहीं लगता, चाहे कोई मुफ्त में भी करता हो। फिर मेरी सहेलियाँ इधर आ रही थी, उन्होंने बताया चलो हम चलो वहाँ चलते। यहाँ चलते अब हैं। क्या हाल है? अभी बहुत अच्छा है, देखो अभी मैं चल रही हूँ। ये लो, ये तो सारे डंडे फेंक रहे हैं। लोग कहेंगे कोई ये जादू कर रहे हैं बाबा जी। नहीं, बिल्कुल जादू नहीं है, ये थेरेपी और ये योगा से हुआ है मेरा। और दवा ले रही हूँ टाइम से। मेरा डायबिटीज़ भी चला गया खाली 5 दिन में। डायबिटीज भी? 5 दिन में। शुगर कितना था? शुगर मेरा इधर आई तो 136 था, अभी 98 हो गया। और दवाई बंद? दवाई बंद। प्रीति मैम ने बोला ज़रूरत नहीं है। हमारी डॉक्टर प्रीति बहुत अच्छी बेटी है हमारी। बहुत सीनियर डॉक्टर है वो, देखने में छोटी सी है। नहीं, बहुत अच्छा, आके सीधा ही बताया इतना इतना करना है और आप ठीक होके ही जाओगे। बस 10 दिन। अब आप जो यहाँ बता रहे हैं उसको कंटिन्यू फॉलो और आपने जो बताया वो भी अभी करेंगे, योगा तो ज़रूर करेंगे, उसको बढ़ाना। जरूर बढ़ाएंगे और सबको एक एक करके लाएंगे। लंदन से लेके आएगी सबको। हाँ, सबको लाएंगे। और ये तो हरियाणा से मैं लेके आना। 3 दिन में ठीक हुई हूँ, आज मेरा चौथा दिन है और इतनी बीमारियों के ऊपर मैंने वो पा लिया है, मतलब कि सफलता मैंने हासिल कर लिया है। क्या बात। और तेरा क्या हाल था मैया? क्या नाम है? रुकमा नाम है मेरा। कहाँ मैं से हो? नागपुर से हूँ। नागपुर से मेरे एक कस्टमर है, सब्जी लेने आती मेरी दुकान पे। हाँ। वो आंटी मुझे लेकर आई यहाँ पे। हाँ। और मैं चल नहीं पाती थी, हिलता था पूरा। सब्जी वाली लेके आई? हाँ, नहीं, सब्जी बेचती हूँ। तो सब्जी बेचती है? हाँ, मैं सब्जी क्या क्या सब्जी बेचती? सब सब्जियाँ बेचती हूँ। तो सब्जी बेचते बेचते इसका बुरा हाल हो गया। हाँ, बुरा हाल हो गया, चल भी नहीं पाती थी, पूरा शरीर हिलता था। ऐसी ऐसी चलती थी मैं, पर ऐसे अभी ऐसे, मैं पैर घिसिट ऐसी के? ऐसी ऐसी मतलब चल ही नहीं पाती, पूरा शरीर ऐसे ही हिलता था मेरा। ऐसे ऐसे? हाँ, ऐसे हिलता था, पर अभी मैं नाटक करके दिखाना कैसे चलता था? ऐसी 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 सच्ची? सच्ची मुच्ची। लोग कहेंगे बाबा जी कोई नया कार्यक्रम शुरू नहीं कर नहीं, दिया। और अभी तो मैं यहाँ दौड़ के बता दूँ आपको। दौड़ के बता। ये देखिए, अरे उधर दौड़ के, आप पीछे दौड़ के जा। ये तो सच्ची बहुत अच्छा। वाह। हाँ? सच्ची अभी बोल मैं रही है दौड़ तू। सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके आने से ना, या एकदम से ठीक क्या हो गया बाबा बात है भाई। हाँ? जा। जी। डॉक्टर ने सब बोल दिया, इतना दवाई खाई ना, कोई आराम नहीं पड़ा। यहाँ आने से मेरा ठीक हो गया। बताओ, सब्जी बेचने वाली मैया बेचारी
और अब परिवार तो ही चलाती होगी। मैं अनमेरिड हूँ, अकेली हूँ, भाई बहनों के साथ रहती हूँ। लो, लेकिन अब तो अब अनमेरिड होके भगवान के साथ, गुरु के साथ तेरा संबंध जुड़ गया है ना। हाँ। ऐसे खुश रहा कर। हाँ। और अब जो यहाँ खाना पीना जीना बताया ना, वैसे ही फॉलो हाँ। करना है ना। हाँ। तो ये मैंने आपको ये तीनों मैया में यहाँ करीब आज 400-500 लोगों से मिल रहा था, तो उसके बीच में मिली। मैंने कहा तो ये तो करीब एक ही जैसी है। ये बेचारी करवट भी ना लिया जाए, ये डंडे के सारे टुकुर टुकुर चले, ये हिल हिल के चले। तो मैंने कहा ऐसे कितने करोड़ों लोग परेशान हैं, उन सब को एक प्रेरणा मिलेगी। इसमें क्या कराते हैं, योग कराते हैं, पीडानियल गोल्ड ऑर्थोग्रिड देते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही कमज़ोर है तो अश्वशिला जी देते हैं, अश्वशिला के साथ किसी को और ज़्यादा कमज़ोरी हो तो करक्यूमिन गोल्ड दे देते हैं, और खाने पीने में रिस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुण सहजने का जूस पिलाते हैं, दही छाछ नींबू अचार टमाटर खटाई बंद कर देते हैं, एटीएम की सब्जी देते हैं, एलोवेरा टर्मरिक मेथी की। दवाई क्या क्या ली थी? दवाई मैंने पीडानिल ली थी और ऑर्थोग्रिट ली थी, इन लोगों ने दी थी। और मेरा शुगर के लिए? मधुवटी मधुग्रिट। मधुग्रिट। और तूने क्या ली थी? मैंने भी वैसी, मुझे इतना तो ज़्यादा आता नहीं, पर मैंने पीडानियल गोल्ड ऑर्थोग्रिट ही देते हैं। तूने क्या ली थी भैया दवा? मैंने तो सिर्फ ऑर्थोग्रिड ली थी, मात्र एक बाकी 7 दिन से मैंने खाया भी कुछ नहीं है। और लहसुन खाया, और वो लहसुन खाया। और साथ में वो दाना मेथी वो खाया, मेथी। और फ्रूट 7 दिन से मैं उपवास पे हूँ। 7 दिन है, 4 ही दिन हुए अभी तेरे। हाँ 4 दिन। तो तो हाँ, ये उपवास से ना, मैं कहता हूँ जो भूख है ना, जो उपवास करते हैं तो सारा वात खा जाती है वो। ये विज्ञान है। हाँ, आज पता चला कर फास्टिंग इज ए सुपर साइंस, दिस इज ए स्पिरिचुअल एंड अल्टीमेट साइंस। ऐसे ही जो दर्द से कहरा रहे हैं वो ये सब करना, थोड़ी दिन के लिए पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में आ जाना, जिंदगी बन जाएगी। आना जरूर, बिकॉज उसी से ज्यादा फर्क पड़ता है। हाँ, ये आना घर में जरूर। सब हो नहीं नहीं, इस घर में सब नहीं होएगा, एक बार इधर आ जाओ पता चल जाएगा। ये हैं हमारे डॉक्टर प्रकाश चंद्र अग्रवाल जी, और ये है हमारी माता मोहिनी जी। ये इनकी मिसेज हैं। वैसे डॉक्टर की पत्नी को तो हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं ऐसे ही बोल देते हैं। आपने क्या पढ़ाई की? हाउसवाइफ हूँ, मैंने सोशलॉजी से एमए किया है, लेकिन हाँ, तो बहुत हाउसवाइफ पढ़ी हूँ। लिखी हो। हाउसवाइफ हूँ। कितनी उम्र है आपकी? मैं 70 रन कर रही हूँ। 70 रन कर रहे हो, लेकिन आप एकदम हेल्दी हो। आपको देख के योगा कराते हैं। कितने योगा साल से कर टीचर रही हो आप? 7 साल हो गए। 7 साल से। डॉक्टर साहब आप कब से कर रहे हो? हम तो सर 15-20 साल उससे पहले ही करते थे। लगभग 20 जब योगा नहीं आया था तो शीर्षासन वगैरह भी करते से करते थे? हाँ, व्यायामशाला थी हमारे यहाँ। क्या बात है। बरुआ सागर डिस्ट्रिक्ट झांसी के रहने वाले हम, क्या बात। बुंदेलखंड। तो आपको मेरे से कैसे प्यार हो गया भाई? पहलवानी भी करते थे, पहलवानी भी? मलखम्ब भी पहलवानी तो करते मैंने थे। कहा, ओहो। और क्या पढ़ाई क्या की थी डॉक्टर साहब? हम MS ऑर्थोपेडिक्स से। IMS ऑर्थोपेडिक सर्जन। जी हाँ। ओह, फिर आपको क्या फायदा हुआ ऐसा? आप योग की इतनी दीवानी कैसे हो गया, हमसे इतना प्यार कैसे करने बचपन लगे? से हमारे जो मास्टर थे वो कहते थे 4 डंडे पड़ेंगे अगर व्यायामशाला नहीं आओगे। टोपी लगा के नहीं आओगे तो 2 डंडे, 6 डंडे खाओ। फिर रामदेव तो सब रेगुलर थे। मैं कब मिला? हाँ, आपसे मुलाकात तो टीवी पे हुई। टीवी पे देखा आपको, फिर रिटायरमेंट के बाद में आया योगग्राम आ गए। योगग्राम कब आया आए थे? 2007 जुलाई में, ओह, तो आप अगस्त में। सहारनपुर से आए थे एक बार। सहारनपुर से रिटायर्ड हुए हम सहारनपुर से रिटायर। एज सीनियर कंसल्टेंट आपको विशेष ऑर्थोपेडिक्स। क्या लाभ हुआ? हमको विशेष लाभ योगा प्राणायाम से हुआ है। और फिर मुझको स्किन डिसीज थी जिसको कि फोटोसेंसिटिव ये बताते हैं। अच्छा। तो उसके पहले ये हमको सन 70 से मतलब 79-80 से बताया। कोई शिवोरिक ड्यूरिंग माई स्टूडेंट लाइफ MBBS, कोई शिवोरिक बताता था, कोई डायग्नोस ही नहीं कर पाए। बायोप्सी के बाद भी डायग्नोस। जब अभी 6-7 साल पहले हमारा फेस सफ़ेद हो गया, हम शेविंग कर रहे थे, सफेद हो गया? सफ़ेद हो गया, तो फिर मैं स्किन स्पेशलिस्ट के दिखाने गया। हाँ। तो उसने कहा कि आपको सनलाइट से, ट्यूबलाइट से एलर्जी है, आप उसको अवॉइड करिए। और कोई सनलाइट से एलर्जी और ट्यूबलाइट से, तो सनलाइट में नहीं रहेगा, ट्यूबलाइट में रहेगा, क्या अंधेरे में रहेगा? आप उसके बाद उसने हमको स्टेरॉइड का ट्यूब लिख दिया और कुछ मेडिसिन एंटी एलर्जिक और ये सब लिख दिया। फिर आपने क्या तो किया? हम जब नीचे आए उसके पास तो हमने सिर्फ ट्यूब खरीदा और कुछ नहीं लिया, क्योंकि कॉर्टिसोन वगैरह था। और हमारी माँ को भी ब्रोंकियल अस्थमा था, पिताजी को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, और सब भाई बहन हमारे ओबेज हैं एक्सेप्ट मी, क्योंकि मैं शुरू से ही हेल्थ कॉन्शियस हूँ। अब उसका स्किन का बताओ। और स्किन में
फिर मैं जब यहाँ 2007 में अगस्त में आया रिटायरमेंट के बाद, तो मैंने इनका योग ग्राम घूमा और उस वक्त वहाँ हमने एक सेशन भी अटेंड किया आपका योगा और का। 3-4 किताबें खरीदी। एक तो थी शायद विज्ञान की कसौटी पे योग, और एक था वनस्पति शास्त्र, हाँ। और एक था औषधि दर्शन, और एक में औषधि लिखी थी, छोटी बुकलेट थी जिसमें औषधि दर्शन। फिर किया क्या? नहीं, वनस्पति शास्त्र बड़ी किताब भी जिसमें कि लिखा गिलोय का क्या है, ये गुणधर्म है? स्टडी की। तो सर मैंने पढ़ा उसको, और उसको पढ़ने के बाद अभी 6-7 साल पहले जब वो स्किन डिसीज डायग्नोस हुई, तब से मैंने लिया है कायाकल्प क्वाथ, सर्वकल्प क्वाथ। कायाकल्प से पूरा शुद्ध हो गया, कायाकल्प से और सर्वकल्प से लीवर ठीक हो गया। और गोधन अर्क, हाँ। और मैंने कम से कम 15-20 शीशियाँ गोधन अर्क की पी हैं। और गोधन अर्क में नाक में भी कान में भी डालता हूँ। नाक में भी? नहीं, नाक में नहीं, और आँख में भी डालता हूँ, और लोकल भी अप्लाई करता हूँ। और कायाकल्प भी मैंने लोकल, डॉक्टर तो पहली बार देखा मैंने। कायाकल्प भी मैंने लगाया अब स्किन में, स्किन डिजीज, और ये गायब हो गई अब तो। कान में भी डाला। और मैडम ने हमारी बहुत अच्छी हैं, इनने बहुत हमारी सेवा की। तेरे अंदर मुद्दे की दुर्गंध आ रही है, ऐसे नहीं बोला। नहीं, ये नहीं लेती हैं, हम लेते हैं। और मैंने सैकड़ों पेशेंटों को लिखा। क्या बात आप ऐसा डॉक्टर भी पहली बार मिला है, इसके सात्विक बाद डॉक्टर। मैं एलोपैथी का तो डॉक्टर लोग नहीं, लेकिन नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक हमने बहुत प्रिस्क्राइब किया। आपका तो पूरा चित्त परिवर्तन हो गया। नहीं, बिल्कुल हो गया साहब। मैं वैसे भी नेचर से भी चित्त परिवर्तन है हमारा, मतलब कोई वो गुण नहीं है। मैं चल रहे हैं, सब लोग कहते हैं डॉक्टर साहब इतने रेगुलर। 80 में स्टार्ट किया, अभी 2 तारीख। और हम आप जैसे सात्विक डॉक्टर हो जाए ना धरती पर, और तो धरती स्वर्ग बन जाए। और पूरा हमने मतलब जितने भी धार्मिक स्थान हैं सब करे, घुटने भी। लोग तो बोलते हैं स्वामी रामदेव के डॉक्टर विरोधी, आप तो मेरे से बहुत प्यार करते हो। नहीं, मैं जिसमें अच्छा ही है तो अच्छा ही है सर। सब कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम भी बोन हेल्थ लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, B12 लेते हैं रेगुलर। और मैंने जो मेडिसिन बताई ये, इसके अलावा मैं डेली अश्वगंध का पत्ता और डेली गिलोय का पत्ता उबाल के और पीता हूँ। और धनिया का सारे परिवार में सारे मोटे। और धनिया सब जो नहीं मानेगा, लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेगा, वो दुखी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एम्बे डिस्ट्रीब्यूटर थी, इनने छोड़ दिया। ये नहीं मेरा, ये पतंजलि वाले से जुड़ गए। ये और हम जुड़ गए आपसे, और हम चाहते हैं कि हमें सेवा का अवसर दें। हमारे बुंदेलखंड झांसी में आप अपना योग संस्थान बनाए, डॉक्टर हो जाए, जो भी हम तो सहयोग होगा हम करेंगे, धरती स्वर्ग बन जाए। और मैं शुरू से ही ऐसा हूँ, मेरी ज़्यादातर पोस्टिंग 12-13 साल उत्तरांचल रही है। क्या बात है। पूरा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में हमारी पोस्टिंग रही है, दिव्य और एक पिथौरागढ़ में। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। से नहीं पड़ती थी। आप देखिए साहब, हमें तो आपने पूरे विश्व में हमारे धन्वंतरी जी को जीवित कर दिया। बिल्कुल कोई जानते ही नहीं था साहब। और जो बच्चे हम लोग करते थे तो ऐसी जबरदस्ती कराते थे, उनका व्यायामशाला और कुछ ये कबड्डी, डंडे मार मार के। हाँ, अब राजी कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय करके बड़ी से बड़ी संकटों से आप टाल सकते हैं। विल पावर तो डॉक्टर साहब की बात सुनी तो मैंने कहा इस सप्ताह के बाद पहुंचे, इसलिए मैंने डॉक्टर साहब की बात आप तक पहुंचाई। आपसे मैं एक चीज़ और सीखा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर बुले गुलजार होता। ये तो हमारे गुरुजी बोला करते नहीं, आपके लिए भी है, और हम भी खाक में मिलने के लिए तैयार। क्या बात है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। बाबा जी, मुकेश गुप्ता, इंदौर से आया हूँ मैं जी। मुझे 18 में अर्थराइटिस ग्रेड 3 डॉक्टर एलोपैथी ने बोल दिया। उसके पहले मुझे कोई दर्द नहीं होता था, तो उन्होंने बताया दोनों घुटने आपके कार्टिलेज पूरी तरह से जीरो हो गई है, वो बदलना पड़ेंगे। कार्टिलेज घिस गए पूरे। फिर मेरी हिम्मत नहीं थी उस समय ऑपरेशन कराने की, सोच नहीं रहा था। तो मैं पतंजलि के हॉस्पिटल से डॉक्टर से मिला, और उनके द्वारा डिफरेंट दवाइयाँ दे के और डेली पीड़ांतक, पारिजात और निर्गुंडी का काढ़ा पीने की सलाह दी और योग करने की सलाह दी, और लगातार मैं पालन करता रहा।
और गत वर्ष भी मैं योगग्राम आया था और अभी फिर आया परिवार सहित और मेरे मित्रों के सहित, और काफ़ी आराम है, कम से कम चल पा रहा हूँ, अपने दैनिक कार्य कर पा रहा हूँ, और ऑपरेशन की ऐसी मुझे कोई मन में ख्याल भी नहीं आता अभी तो। और मैं हर बार सोच रहा हूँ कि 6 महीने साल भर में आते आते ऑपरेशन का टाइम पूरा कार्टिलेज रिपेयर हो जाता है, ये सबको बोल रहा हूँ मैं। अस्थमा में लंग रिपेयर होता है, कार्टिलेज में घुटना रिपेयर होता है। अरे तुम्हारी बॉडी खुद रिपेयर करती है खुद को, और सारे साइंटिफिक एविडेंस हमने दे दिया। अभी भी कोई ना माने तो मत मानो भाई, अब ये तो ठीक हो गए। चलो आशीर्वाद भाई। दिल्ली से आई हूँ, ओ, वैसे योगा टीचर भी हूँ मैं। क्या मेरी- नाम है? सुमन। सुमन। हाँ, तेरे को क्या था? अर्थाइटिक्स था, मेरी मम्मी के भी था, ओ, और मेरी एड़ी की हड्डी बढ़ी हुई थी। रीढ़ की हड्डी? एड़ी की, एड़ी की हड्डी? एड़ी की मेरी मम्मी के भी बढ़ी हुई है। ओ, तो एम्स में दिखाया, मुझे कहा कि ऑपरेशन होगा इसका, हाँ दोनों पैरों की हड्डियों का। हाँ। फिर सबने कहा कि ऐसा है, आप ऑपरेशन मत कराओ, सीधा योगग्राम जाओ। अच्छा। 2017 में मैंने वो टीचर्स ट्रेनिंग ली भी थी उस वहाँ पतंजलि में। अच्छा अच्छा, फिर अब क्या हाल है? तो यहाँ आके मेरी एड़ी की हड्डी दर्द बंद हो गया है, और अब खूब दौड़ती हूँ। खूब दौड़ते? हाँ जी। उम्र कितनी है तुम्हारी? 55। 55 है। वो रीढ़ की हड्डी बढ़ जाती है ना, तो ऐसे दर्द होता है उसमें, जैसे किसी ने भाले चुभा रखे हो। हाँ, अब दौड़ रही है सुमन। और माँ को भी था जेनेटिकली। अब बोली हड्डी कैसे घिसी भी वापस कर देते और बड़ी भी घिसा देते, दोनों काम करते हैं हम। इसकी एड़िया ऐसे इतनी सूज सूज करके ऐसे मोटी मोटी हो गई थी। वैसे तो अब बहुत जैसे कहते हैं ना, प्लीजेंट वेदर है, अभी बहुत अच्छा मौसम आ गया। फिर भी जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है वो थोड़ा बच के रहना। ये अभी भी ये सूजन अभी भी है, इतनी इतनी है इसकी एड़िया। पहले कितनी ये बिल्कुल मटके जैसी हो रही थी स्वामी जी। हाँ, क्या क्या हाल था स्वामी जी? बिल्कुल ये मटके जैसी हो रही थी, ऐसे मटके जैसी, घड़े जैसी, ऐसे ऐसे फूल रखे। खड़े नहीं हो सकते थे, हाँ, इतनी मोटी मोटी हो रही थी। अभी ये 90% ठीक हो चुकी हैं। ये तो 90% ठीक होने के बाद ये हालत है जो आप देख रहे हो। हाँ, ऐसे मुटकी जैसी। अब कितनी दिन हुए यहाँ? यहाँ पे आज 13वां दिन है स्वामी जी। 13 दिन है। 13वें दिन में 13वीं कर दी इसकी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो भाई करना तो पड़ेगा। हाँ? क्या 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 करते हो स्वामी जी? अनुलोम विलोम लगभग 2 से 3 घंटा। 2 से 3 घंटा करता है, सुन लो। यहाँ और काम क्या है बताओ? यहाँ कोई काम नहीं, खाली अनुलोम विलोम के अलावा, कपालभाति के अलावा, ट्रीटमेंट के अलावा। फिर यहाँ क्यों नहीं करना? ये घर में नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूँ असाध्य रोगियों को ये सीख लेने की ज़रूरत है कि भाई देखो, एक बार ट्रांसफॉर्मेशन करना है, 3 घंटा अनुलोम विलोम कपालभाति, लगभग 1 घंटा कपालभाति करता हूँ स्वामी जी, 1 घंटा सुबह और लगभग आधा से 1 घंटा शाम को भी। फिर और क्या क्या और सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम। और ज़्यादा कर ही नहीं सकता है। अब मेरी तरह से वज्रासन में बैठ ही नहीं सकता। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत, अब थोड़ा बहुत बैठ लेता हूँ स्वामी जी। ये थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा तो वज्रासन में भी बैठ सकता हूँ। अब सुखासन में तो बैठ रहा है, पहले तो इसको पैर यूं ही रखने पड़ते थे, अब यूं ही करके कर सकता था यही। तो मैं कहता था यही करो 100 बार, यही करो। और दवाइयाँ क्या क्या ले रहे हो? दवाइयाँ स्वामी जी पीडानिल गोल्ड, इम्यूनोग्रेड, ऑर्थोग्रेड, मोरिंगावटी। ऑर्थोग्रेड, मोरिंगावटी और स्पाइरुलिना। स्पिरुलिना। ये जो अब जैसे प्रोटीन ज़्यादा ले लें ये लोग, चाहे पनीर खा लो, चाहे सोया खा लो, चाहे और कोई भी दालें ज़्यादा खा लो, तो दर्दें और ये सूजन बढ़ जाती है। अब प्रोटीन की तो ज़रूरत है, तो वो स्पिरुलिना दे देते हैं उसका विकल्प। और जो है मोरिंगा जो है वो विटामिन बी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का रिप्लेशन है वो, हाँ, रिप्लेस कर देते हैं उसको। फिर जो है बाकी ये जो पीडानिल गोल्ड है और ऑर्थोग्रीट है उसमें सब कुछ आ ही जाता है। और इम्यूनोग्रीट जो है वो पूरे शरीर को स्ट्रेंथन करने के लिए दे रहे हैं। ये भी देखो, भगवत कृपा से हमने पिछले इन 9 महीनों में लगातार सेल लाइन ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल कर करके करीब 100, पहले 50,
फिर अभी धीरे धीरे उसमें एक एक दवाई का जैसे पूरा शोध का कार्य पूरा हो रहा है, ऐसे बिना शोध के आपको कोई बिना अनुसंधान के कोई चीज़ नहीं देते। लगभग अभी ये अभी मार्च तक पूरे भारत को लगभग 100 नई औषधियाँ पतंजलि की ओर से मिल जाएंगी। दिव्य पीड़ानिल गोल्ड से लेकर के और ये सारी औषधियाँ जो आपको जो है ऑर्थोग्रिड से लेकर के, कार्डियोग्रिड से लेकर के, एसिडोग्रिड और थायरोग्रिड और ये सारी औषधियाँ 100 बार करो जो जोड़ों के दर्द वाले। तो ये कब से थी ये प्रॉब्लम? स्वामी जी मुझे 6 साल हो गए इससे परेशान होते हुए। कितनी उम्र है तुम्हारी? 43। हाँ 43। ये बताओ, मेरे से तो अभी 14-15 साल छोटा है, अभी बच्चा जैसा है, और ये मेरे बराबर का लग रहा है कम से कम। मैं बड़ा तो इसलिए नहीं बोलूँगा, इसको हौसला नहीं तोड़ना चाहता है। अब इस उम्र में 43 साल की उम्र में बताओ ये हालत होगी इसकी। योगाभ्यास से मेरी और भी समस्याएं खत्म हो गई। और क्या क्या? जैसे फ्लेयर अप्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कभी कभी जोड़ों में बहुत तेज़ दर्द उभर आता है, वो पेन किलर से भी उसमें आराम नहीं होता। तो कई बार 3-3, 4-4 दिन सो नहीं पाते थे। जैसे कंधे में दर्द है तो लेटने तक में ऐसी स्थिति होती थी कि लेट भी नहीं सकते थे। पेन किलर से भी फायदा नहीं होता था, कभी कभी इतना भयंकर पेन होता है, एक्यूट पेन है। तो वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि जबड़े में तक दर्द होता था कभी। हाँ ये बड़ा होता है, ये आर्थराइटिस वालों को ये नया मैंने सुना। पहले तो हाथ पैरों से शुरू होता था, फिर यहाँ अब ये जबड़े तक पहुंच गया। ये भी बड़े प्रोग्रेसिव है रोग भी, जबड़ा जकड़ जाता है। तो खाना खाने की स्थिति नहीं होती थी, खाना खाते तो आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस जबड़े तक को जकड़ लिया था उसने। अब क्या हाल है? अब तो कोई समस्या नहीं है स्वामी जी। फ्लेयर अप्स भी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जबड़े का दर्द पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और पेन किलर? पेन किलर तो कुछ भी नहीं ले रहा हूँ स्वामी जी, पूरे बंद करके। मैंने 6-8 महीने एलोपैथी का ट्रीटमेंट लिया था, उसी में मेरा बीपी लगभग 200 के आसपास रहने लगा था। हाँ वो भी तो पता क्या हाल है, वो तो बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। बीपी पूरा 200 तक पहुंच गया था बीपी। एलोपैथी की दवाई बंद की, बीपी ठीक हो गया। एलोपैथी की दवाई बंद की, बड़ा हुआ रहने लगा है, पेट भी खराब रहने लगा था, बीपी बड़ा हुआ रहने लगा था। शुगर तो नहीं हुई थी? स्टेरॉइड्स दिए थे, नहीं शुगर नहीं हुई थी। स्टेरॉइड दिए थे, स्टेरॉइड से हड्डियां और कमजोर। अच्छा बताओ, हड्डियां पहले ही कमजोर, ऊपर से स्टेरॉइड दे के हड्डियां और कमजोर कर देते। और इसके 3 हाँ अंधे होते हैं स्टेरॉइड से। मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया में इमरजेंसी को छोड़ करके ये स्टेरॉइड दे दे करके लाखों करोड़ों लोगों को इन्होंने अंधा कर दिया। बहुत बुरी हालत होती है। यहाँ 4-5 बच्चे तो अभी आए हुए 80%, 90%, 93% तक लोगों की आंखें चली गई। डायबिटीज हो रही है, हड्डियां खराब हो रही हैं, चोरा जैसी हो जाती है, अंदर से दीमक जैसा लग जाता है। ये हालत है। स्वामी जी मेरे को रोमोटैटिक आर्थराइटिस थी, मुझे आज 4था दिन है। मैंने पीड़ानिल गोल्ड खाई है, तो उससे आज ये माइक भी पकड़ने को आ रहा है। मेरी उंगलियां बिल्कुल जैसे 3 बनता है इस टाइप से हो गई थी। और मैं 6 महीने से योगा कर रही हूँ। जैसे आप बताते हैं टीवी में कि दवाई यहाँ छुड़वा देते हैं, तो मैंने 3 महीने से, आने से पहले 3 महीने से सारी इंग्लिश दवाई बंद कर दी। क्या बड़ी हिम्मत वाली बहन है। तो उम्र कितनी है आपकी? 40 साल है स्वामी जी। मैं स्पोर्ट्स में हूँ स्वामी जी। और मैं, क्या नाम है? अल्पना त्यागी। वो तो मिली थी, वही तो है तू? जी जी, लेकिन स्वामी जी मेरे ना आँखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आर्थराइटिस से। वो भी ठीक हो जाएगी, है ना? वो भी ठीक हो जाएगी तेरी। अब ये स्पोर्ट्समैन थी, इतनी बुरी हालत थी, 4 दिन में ही माइक पकड़ने लगी। अभी थोड़ा स्ट्रेंथ आ गई, नहीं तो ये खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। अब मैं काफ़ी देर से इंतजार कर रही थी कि मेरा नंबर आए। तो आधा घंटे से बड़े मुश्किल से बैठा है तेरे को। मैंने कहा भाई यहाँ तो ये आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस पहले ही दिन से फायदा होगा। जैसे बताते हैं 100% वैसा ही करना है। इस मामले में मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। पहले से बहुत आराम है। तो डंडी वाला ही तो है। का आर्थराइटिस था ना तेरे को? हाँ आर्थराइटिस है, पूरा ज्वाइंट पेन था। ये बुरी हालत थी इसकी। क्यों, कितनी उम्र है बेटा? 40 है। कितनी? 40 साल। 40 साल हो गए, ऐसे छोटा बाबू ही लग रहा है। हाँ। और अभी आर्थराइटिस अब क्या हाल है? अभी बहुत आराम है। यहाँ दवाइयाँ एलोपैथी की सब बंद है पूरा। पेन किलर कुछ नहीं ले रहा? कुछ नहीं ले रहा हूँ अभी। पेन किलर के बाद इसमें भी स्टेरॉइड तक ठोकते हैं और एंटी कैंसर दवाई देते हैं, कैंसर वाली दवाई देते, क्यूमो वाली दवाई देने शुरू कर दो। पता नहीं ये कहाँ, ये कौन सी गाइडलाइन है मेरे को ये बताओ कि आर्थराइटिस का पेशेंट
और क्यों मुंह की दवाई दे रहे, डोज दे रहे उसको। और इंसुलिन और स्टीराइड तो उससे भी बड़ा स्कैम है डॉक्टर साहब, उससे तो लोग अंधे हो रहे हैं। यहाँ योग ग्राम में 10 से ज्यादा लोग आ चुके जिनकी पूरी आंखें चली गई, पूरी आंखें खत्म। तूने स्टीराइड तो नहीं शुरू किया था? नहीं, कितने दिन हो गए अभी यहाँ? यहाँ 5 दिन हो गए। 5 ही दिन हुए हैं। एक दूसरा और था ऐसी ऐसी शकल सूरत का, तो डंडी लेके आया था, वो तो एक कदम भी नहीं चल सकता था, उसको भी ठीक किया। चलो बेटा, कहाँ क्या नाम है? नीलांबर चंद्राकर। कहाँ से हो? छत्तीसगढ़, कमरधार।